तो 12 खानों का गेम है, उस 12 खानों को समझ लो, बर्फियां समझ लो, 12 बर्फियां। तो यहाँ जीरकपुर में, चंडीगढ़ में बैठ के आप इंडिया में क्या कर सकते हैं? जैसे अभी मैं अंबानी साहब को देखता हूँ, अमिताभ बच्चन जी को देखता हूँ, ये हर हफ्ते, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद मैं इनके घर देखता हूँ, इनके घर पूजा होती है। आप भी अब बहुत हद तक उसी कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ आप समझ रहे हो। तो क्या पॉसिबल है कि एक मांगलिक बिना मांगलिक इंसान के साथ शादी कर सकता है? देखो, पहले ये समझो मांगलिक होता क्या है। तो हमारे धर्म को जितने अच्छे से लिखा गया था, उससे ज्यादा अच्छे से बदनाम किया गया और गुमराह किया गया। जब इंटीमेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है, हर दूसरे साल हो रहा है। कोई इंसान है वो अपने रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहा है, क्या ज्योतिष विद्या से उसका पता लगा सकते? तुरंत पता लगा सकते हैं। वैदिक संविधान में हर एक चीज मुमकिन है। हमें घर में कहीं पे भी मंदिर बनाने की इजाजत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं डर के रूप में बेचा भी जा रहा है। लेडीज चाहती है कि अपने पति को वश में कर ले। कर्म गलत होंगे तो फल गलत होगा। ओम नमः शिवाय, मैं हूँ आपके साथ वर्षा राय और फैमिली स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज बेहद ही खास गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे आपको मिलने वाली है काफी इंफॉर्मेटिव खबरें। क्या कुछ है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बता दूं कि फेम मेरे साथ शेयर कर रही है मलिक फैमिली, और उनके साथ जो गेस्ट है हमारे वो है शिवा अमित खन्ना। इनका मलिक फैमिली के साथ एक गहरा रिश्ता है। मलिक जी, आप ही शुरू करिए कि कैसे। देखो क्या था, जब अचानक से मुझे जब पता लगा कि मुझे बिग बॉस जाना है, तो मैंने हमारे जो सर हमसे सलाह की, तो इन्होंने बोला अरमान देख तू चला तो जा, बहुत सारी चीजें हैं पीछे से खराब हो जाएंगी, संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। मैंने बोला सर मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बिग बॉस के अंदर हूँ। पायल होगी या विकृति होगी, जो पता लगा कि यार तीनों ही हम साथ जा रहे हैं, फिर मैंने बोला यार चलो यार, भगवान मौका एक बार ही देता है, मैं चला ही जाता हूँ। और इनकी सलाह लेके हम पूरी फैमिली अंदर चले गए थे, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही कि मेरे को मीडिया में कैसे नेगेटिव दिखाया, बिग बॉस वालों ने मुझे कैसे झूठा सच्चा दिखाया, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं बाहर आके फिर मैंने सलाह ली, थोड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया था। बाकी की बातें तो हमारे सर ही बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत पहले धन्यवाद आप लोग का, और बहुत आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन है इतनी कामयाबी के लिए। जी सर। ओम नमः शिवाय। आपके सारे दर्शकों को मेरा ढेरों ढेरों प्रणाम और अभिनंदन। जो कामयाबी आपने हासिल की वो एक मिसाल है अरमा। जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि बिग बॉस में क्या हुआ, जी वहां जो हुआ, जब 8वां भाव देता है इंसान को, थोड़ा डिफरेंस आता है। जी। वहां पे आदमी को हल्की सी ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन जो विजयी भव का आशीर्वाद मिला, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं वैसा? देखो महसूस तो हो रहा है कि मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब कैमरे आपके हो, एडिटिंग टीम आपकी हो, तो आप किसी को भी नेगेटिव दिखा सकते हो। अब हमारी डेली ब्लॉगिंग है, हमारी डेली चीजें हैं, वो लोग हमें रिलेट करते हैं। पर वहां पे क्या है ना, वहां पे जब आप अंदर घुसते हो, अगर आप किसी से बात करो, अरे भाई बैठ जा, और फिर बोलते हो अरे भाई बैठ जा यार, दिमाग क्यों खराब कर रहा है, तो वहां पे क्लिप लगाई जाती है, दिमाग क्यों खराब कर रहा है, बैठ जा। आप देखो, ये जो बात है ये कौन करते हैं आपके साथ? जो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डेंट पहुंचाना चाहते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दुश्मनियां बढ़ती जा रही। बिल्कुल। लोग बुराइयां ज्यादा कर रहे जी। हैं। इंसान कब किसकी बुराई करता है? जब इंसान बड़ा बनता ये है तो ना। मैं रिलेट तो कर ये पा रहा हूँ। हिंदुस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तुम्हारी बुराई होने लग जाए ना, समझो तुम बड़े आदमी बन रहे अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल दुनिया नहीं, खुद अपने लोग ज्यादा चलते हैं। ये आज उपाय बताएंगे कि इन जलने वाले लोगों को कैसे पहचाने। हो। तो उस पर भी चर्चा होगी। इससे अभी जो बात चल रही है उससे मुझे याद आया कि अरमान जी तो बात कर ही रहे थे आपसे बिग बॉस जाने से पहले। जी। बिग बॉस से इविक्ट होने के बाद, अभी आप बोल रहे हो कि बार बार वही बात चल रही है, तो मेन मुद्दा ही वहीं से शुरू हुआ है। इविक्ट होने के बाद लोगों ने इतना प्रेशराइज कर दिया, जब वहां पे इंसिडेंट हो गया था इनके साथ, तो मेरा ऐसा हो गया था कि अब तो भाई जीना नहीं है, बस 4 बच्चे जहां मर्जी जाएं, मैं तो जा रही सुसाइड करने। मेरा इतना गंदा समय आ चुका था। इनका फोन, गोलू का फोन, सबका फोन उस टाइम मेरे पास ही था, तो मैंने इनके फोन में सर का नंबर देखा और मेरे पास लास्ट होप सर थे, तो मैंने इनको अपनी सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे अब मैं सुसाइड करने वाली हूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। फिर इन्होंने मुझे कुछ ऐसे उपाय बताए जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे इस स्टेज को आप लोगों के साथ शेयर कर रही वो पल ना सिर्फ आपके लिए कठिन था, जब आपकी और मेरी बात हुई थी, तो मेरे लिए भी उतना ही कठिन था कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ और मैं भी इन लोग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्षा कि हम ना पर्सनली बातें करेंगे फोन पे आज हम ना, जो हमारी ऑडियंस है ना, मतलब हर किसी के लिए उपाय, जो चीजें चल रही है आज देखो, सबसे पहले वो आपके जीवन में आप चाय पीने में और बाकी इस चीजों देखने में, रील्स देखने में हमारी और
5-10 मिनट अगर हर रोज 7 दिन तक लगा लोगे, आपको ज्योतिष थोड़ी इतनी समझ आ जाएगी कि आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हो। बहुत सरल है, हल्की सी गणित है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब आप कुंडली देखते हैं तो आप वहां देखते हैं एक बॉक्स बना होता है, उसके 12 खाने होते हैं। बस वो 12 खानों का गेम है, तो उस 12 खानों को समझ लो, बर्फियां समझ लो, 12 बर्फियां। आपके जीवन में क्या होने वाला है, घटनाओं का एविडेंस वो हाउस रखते हैं। इन 12 हाउस के समझो, थोड़ा सा प्लानेट को समझो, अपने आप उन चीजों को लाओ। इनफैक्ट मैं क्या बताऊं, अब तो मुझे लगता है 2 साल हो गए, आप भी सीख रही हैं। जी। कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सारी चीजें हैं जो अब समझ में आज आती हैं तक मीडिया पे नहीं बोल पाई, लेकिन बहुत हद तक बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस पे आ चुकी है ये मैंने, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं, हम आगे रिवीजन देते हैं, बहुत अच्छा कर रही है। तो इंसान अगर हल्का सा अपना समय देता है ना चीजों को सीखने में, बहुत अच्छा कर सकता है। 12 घर होते हैं कुंडली में, जब आप अपनी कुंडली देखते हैं 12 हाउसेस है, जो पहला सामने दिखता है वो आपका लगन होता है। जी। है ना, वो पहला भाव आपको क्या दर्शाता है, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। आप कैसे होंगे, वीक होंगे, खूबसूरत होंगे, कमजोर होंगे, चतुर होंगे, लेजी होंगे, कैसे होंगे, आपकी सारी अस्तित्व को दर्शाने वाला आपका पहला भाव है। दूसरा भाव आपके वेल्थ को दर्शाता है, कितना पैसा है, जैसे अब आपने जमा कर लिया, अच्छा खासा कर लिया, नहीं सर, मेरा परमात्मा करे वो इनकम टैक्स में जाता है सारा। उसकी रेमेडीज भी कर रहे हैं। अरमान तो ऐसा नहीं बोलिए, परमात्मा करे नहीं नहीं सर, मैं लैंड ये बैंक इतना बढ़ता जाए। देखो, मेरा एक इंटरव्यू था, आपने सुना होगा शायद, 100-200 करोड़ रुपए। तो यहाँ 100-200 तो भूल जाइए, नहीं बात आगे कीजिए। मैं ये अब मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, जी जी है ना। जी तो हम वो है जहाँ मीडिया लिख रही है कि 200-200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल कितनी कंपनीज बना दी। तो यहाँ जीरकपुर में, चंडीगढ़ में बैठ के आप इंडिया में क्या कर सकते हैं, और वैसे भी आपने क्या कर रखा है, बस पूरी सर, जनता जानती है। जो चीजें रह गई दूसरा भाव हमारे उससे कुटुंब रह का होता है, जी हमारे भोजन का होता है, हमारी वेल्थ का होता है। दूसरा भाव हमारी बोलचाल भी बताता है, किस स्वभाव में हम बात करते हैं, जितने प्यार से आप लोग बात करते हैं, कितने मधुर क्या स्वर है हमारे, है ना, हम कितने प्यार से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा व्यवहार कैसे रहता है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे कम्युनिकेशन का है, जो हम बात करते हैं आपस में, हमारे कम्युनिकेशन वाले गैजेट्स का है। तीसरा भाव सोसाइटी के साथ हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, सोशल, क्योंकि जब तक आप सोशल नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, धंधा नहीं चलेगा। चौथा भाव हमारे घर का है, हमारी कार का है, हमारी माँ का है, हमारे घर में मिलने वाले आराम का है। तो अगर मैं बात करता हूँ उस वक्त जब बिग बॉस की बात थी, तो 4th हाउस तीनों का डैमेज था, मतलब डैमेज मतलब इल इफेक्टेड था, तभी आप लोग तीनों घर के बाहर थे, एक कैदी जैसी जगह पे। अच्छा, 12th बीच हाउस में एक बात काटना चाहूंगा आपकी। ये तो क्या हर महीने ये चीजें चेंज होती अभी है? उस पे आएंगे, अभी उस पे बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जब हम विवरण देंगे इनका, तो जब हमारी बात हो रही थी आप वापस आ गए, आप लोग वहां थे, हमने जो रेमेडीज की, हमने सारी की सारी 4th हाउस और 11th हाउस की, क्योंकि 4th हाउस घर के सुख का है, वो पति के साथ, परिवार के साथ मिलता है ना। उस सुख को कैसे कायम रखे, घर का सुख है, बाहर को तो देख लेंगे। 5वां भाव क्या है, बच्चों का है, एडुकेशन का है। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। 7वां भाव बिजनेस का है, एसोसिएशन का है, मेरे पार्टनर का है, मेरी लाइफ पार्टनर का है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, मृत्यु का है, एंड का है। 9वां भाव पिता का है। 9 भाव धर्म का है, धर्म की स्थापना का है, जर्नीज का है, ट्रैवल करने का है। 10वां भाव कार्य का है, क्या प्रोफेशन करोगे, आज आप इस प्रोफेशन में आए हो, है ना, कॉस्मेटिक क्लिनिक और इतनी सारी चीजें। अब जैसे आपने अभी जब ऑयल्स का काम शुरू किया, तो हमने 10th हाउस का एफिलिएशन सैटर्न के साथ देखा, है ना। तो वो एफिलिएशन बहुत अच्छा था, बहुत फ्रूटफुल था, तो हमने बोला प्लीज गो अहेड, करो इस काम को, आप रिजल्ट्स खुद ही देख रहे हो। 11वां भाव हमारी आमदन का है, जो हम महीने में पैसा कमाते हैं, हम कोई भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हमारे नेटवर्किंग का है, हमारे बड़े भाई का है, हमारी लॉन्ग जर्नी का है। 12th हाउस हमारे लॉसेस का भी है, हमारे बेड प्लेजर का भी है, हमारे फॉरेन ट्रिप का भी है, हमारे इस किस्म के ऐशो आराम का भी है, जो हमें सुकून देती हो। तो ज्योतिष बड़ी सिंपल है। अब ज्योतिष में ये भाव हमें समझ में आ गए। अब जब बच्चा पैदा होता है, या हम किसी से भी कभी बात करते हैं, या हम अपनी कुंडली देखते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं कि आप किस पीरियड में चल रहे हैं। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, दशा। आपकी पहले महादशा, महादशा के अंदर एक सब पीरियड होता है अंतरदशा, उसके अंदर एक और सब पीरियड होता है अंतरदशा। जब ये 3 एनर्जीज आपके साथ चल रही, आपको अपनी कुंडली में ये देखना है ये कैसे रिलेट कर रही है।
इन आपने houses तो के साथ। तीनों की कुंडली देखी है, जी क्या कह रहा है साल 2025 इन तीनों? 2025 कुछ बहुत ही बड़ा कह रहा है, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई बहुत बड़ी ब्रांड आने वाली, कुछ बहुत बड़ा क्रिएशन करने वाले। हम्म। इनका जुपिटर इतना स्ट्रांग हो रहा है, जबरदस्त किस्म से पूरी फैमिली का जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है। ये धर्म के नाम पे कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं ऑकल्ट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये इस वक्त लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसी ये इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई टीचिंग इंडस्ट्री खोल सकते हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजी ऑलमोस्ट सीख चुकी है, कुछ ये ऐसा कमाल कर सकती है कि ये आगे कंसल्टेंसी देके या कुछ और करके कुछ और बड़ा कर सके, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये पूरा साल, इस साल जुपिटर के ट्रांजिट के बाद मतलब यहाँ तो एक अलग ही रूप देखेंगे आप। तो इट इज वेरी फेवरेबल। और इसका एक सिंबल मैं आपको बता दूं, सिग्निफिकेंस क्या है ना, अचानक से नहीं होता, छप्पर फट के नहीं आता। आप जिन कुर्सियों पे बैठे हैं, जो हमें बिठा के रखी, जो हमें कंट्रोल कर रही हैं इस वक्त, वो पीले रंग की है, जो जुपिटर का है ना, जो गुरु का है। तो इस वक्त भी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गुरु के अधीन होके ही कर रहे हैं। और वो ये मैं नहीं करवा रहा, आप नहीं करवा रही, ये इन तीनों की कुंडली करवा रही हम्म। कितनी छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें अगर हम इसका ध्यान रखें है। तो हम खुद ही एक अच्छे कदम पे अच्छा, चल ये सकते हैं। बात ना मुझे तब समझ में आई, जैसे अभी मैं अंबानी साहब को देखता हूँ, अमिताभ बच्चन जी को देखता हूँ। ये हर हफ्ते, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद मैं इनके घर देखता हूँ। इनके घर पूजा होती है, इनके घर हर वास्तु शास्त्र इधर उधर रखे होते हैं, टंगे हुए होते हैं। तो पहले आपके घर में इतने यंत्र लगा दिए हमने, आपके कितनी पूजाएं की हैं पीछे? हमने इतनी अभी ऊपर तो नीचे मतलब याद नहीं है, काफी किए हैं कुछ चीजें तो जो हमने करवाई वो भी थी, हाँ वो जो यंत्र थी वो भी थी। अब ये क्या है, एक सिस्टम प्रोसीडियर। अगर हम अपने पुराने पूर्वजों को ही देखें, है ना, अगर मैं अपने दादा दादी की, मैं अपने ही जन्म की बात करता हूँ, जब तक मैं 15-18 वर्ष का था, मेरे यहाँ हर एक चीज बनाई जाती थी। चाहे वो पूर्णिमा हो, चाहे एकादशी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे वो कोई भी नवमी हो, कोई भी अष्टमी हो, हर एक की एक प्रथाएं थी ना। वो दिन मॉडर्न होते चले गए, ना सिर्फ मेरे यहाँ, सबके यहाँ से वो प्रथाएं कम होती गई। हम तो आज भी फॉलो कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल। इतनी हमारी एक्सटेंशन है, हम कर रहे हैं। हम्म। और जहाँ आप बात कर रहे हो जिन लोगों की, उन्होंने तो इस बेस को समझा है, और आप भी अब बहुत हद तक उसी कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ आप समझ रहे हो। नहीं बहुत बार ऐसा जरूर हो जाता है कि आप बिजी हो जाते हो, लेकिन ये लोग कर रही होती है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी चीजें हो, तो मुझे लग रहा है जो हमारी विरासत से हमें चीजें मिली है, पूजा पाठ हर चीज, वो हम कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। वो मत छोड़ो, उसी से सुकून मिलेगा। कई बार ना आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, मतलब बेइंतहा, पर आपके पास सुकून नहीं है, पर वो चीजें इसी से आती है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल यही आधार है। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ना सिर्फ विवाह। एक तो बहुत प्राथमिकता से लोग क्या देखते हैं, विवाह करना तो कुंडली मिलान करा लो। अब ये बचे कुचे जो अंश रह गए, इस कुंडली को लेके विवाह और कुंडली को लेके मैं कुछ पूछने वाली थी, जो कि मुझे बहुत टाइम से पूछना था कि हमारे घर में ही ऐसा है कि निक्की सूरज है, मेरे भाई है, तो वो उन दोनों की हम इतना ट्राई कर रहे हैं कि हम शादी करवाए, बट क्या प्रॉब्लम है कि जो सूरज भैया है वो मांगलिक है, निक्की मांगलिक नहीं है। तो क्या पॉसिबल है कि एक मांगलिक बिना मांगलिक इंसान के साथ शादी कर सकता है? देखो पहले ये समझो मांगलिक होता क्या है। तो हमारे धर्म को जितने अच्छे से लिखा गया था, उससे ज्यादा अच्छे से बदनाम किया गया और गुमराह किया गया। तो मांगलिक क्या है, मंगल से निकल के आता है। मंगल अग्नि और एनर्जी का कारक है। प्लेसमेंट 1 4 7 8 मांगलिक हो जाएगा व्यक्ति। अब ये प्लेसमेंट में मांगलिक हो जाने से क्या दोष उत्पन्न होता है? दोष नहीं होता है, ऐसा कोई दोष कहीं किसी का विवरण है ही नहीं। मांगलिक दोष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मांगलिक एक योग होता है, मंगल योग होता है। मंगल अगर तुम्हारे लगन में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, सातवें भाव में बैठा है, ये दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी होगी। लगन में बैठा है तो मैं कितना ज्यादा एनर्जेटिक होऊंगा। चौथे भाव में बैठा है तो मैं अपने परिवार को लेके कितना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। मेरे परिवार की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, मैं दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, मैं मकान बनाऊंगा, बिल्डर बनूंगा, मैं क्या नहीं कर दूं। 7वें भाव में बैठा होगा तो मैं मतलब पार्टनर का होता है, तो मैं अपनी प्रेमिका हो या प्रेमी हो, मैं उसके प्रति बहुत एग्रेसिव पॉजिटिव हूँ। इस किस्म से योग बनते हैं, जहां हम उसको बोलते हैं मांगलिक योग बने। अब इसको दोष क्यों माना गया? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो पहले जमाने में क्या होता था, जब एक मंगल, जिसका हाई मंगल एनर्जी, जिसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा है, उसका विवाह किसी ऐसे से हो जाता है कि वो कहीं उसको नहीं हैंडल कर पा रहा, तो वो अपनी एनर्जी क्या है, जब इंटीमेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
अब बहुत ज्यादा होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है, हर दूसरे साल हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्त्री है तो उसके संग पहले जमाने में आप जानते हैं कि जब ऐसी चीजें होती थी तो बहुत सारी मृत्यु हो जाती और बहुत कमजोर होती थी, क्योंकि अर्ली एज में शादी हो जाती थी, 14-15 साल में शादी, 12 साल में शादी हो जाती थी। उस वक्त ये देख के कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुरुष से अपनी कन्या की विवाह नहीं करेंगे जिसका मंगल यहाँ बैठा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये प्रोबेबिलिटी बनती। तो उस चीज को उन्होंने एक नॉर्मल अपना सॉल्यूशन निकाला, वो कोई वैदिक सॉल्यूशन नहीं था, उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, किसी की वैसी बनती उसको जिम ज्वाइन करवा दो, उसको अरमान से मिलवा दो, 40 मिनट जिम कर ले कोई व्यक्ति, उसका सारा मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई दोष होता ही नहीं। मैं आपके पूरे पॉडकास्ट पे लिख के देता हूँ, कोई साबित कर दे कि मांगलिक दोष होता है तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। मांगलिक योग होता है, हमारे पूर्वज ही नहीं, आपके पूर्वज ही नहीं, आज भी जा तेरा मंगल है, अमंगल हारी बोला जाता है। किसी के साथ बुरा ना हो, अमंगल ना हो, मंगल से ज्यादा शुभ कौन हो सकता है। आप एक चीज को समझिए, चिरंजीवियों की बात करते हैं, हनुमान जी को चिरंजीवी मानते, परशुराम जी भी चिरंजीवी, परशुराम जी स्वयं विष्णु अवतार है, लेकिन हम विष्णु रूपी श्री राम के भक्त की पूजा ज्यादा करते हैं, परशुराम जी की नहीं करते। वो कौन है? मंगल है, वो बजरंग बली है, संकट मोचन कृपा निदान रक्षा कीजिए श्री, है ना। तो हनुमान जी का एक अलग अस्तित्व है, इसको मतलब बिगाड़ ही नहीं सकते आप। और उस मंगल पे अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि भाई मंगल दोष हो गया है, मांगलिक हो गया है, डराया जाता है, शनि के नाम पे डराया जाता है, मंगल के नाम पे डराया जाता है। एक बात बताओ, ये पूरी सृष्टि का निर्माण किसने किया? परमात्मा ने किया। ये सारे ग्रह क्या है? उनके अधीन है। हर एक ग्रह को हम एक ना एक देवी देवता भगवान से रिलेट कर, क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। तो हमें डराया गया, और डराया क्यों गया? हमें लूटने के लिए डराया गया। तो एक अगर सरल सवाल मैं आपसे पूछूं कि एक लड़का लड़की जैसे निक्की और सूरज का केस है कि एक दूसरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता है घर में। अरे ऐसा कि- हो ही नहीं सकता। तो अब ये तो कहीं ना कहीं आपकी वो रह गई कि आपने उसकी कुंडली मुझे नहीं भेजी अभी तक। वही मुझसे गलती हो गई कि मैंने उनकी कुंडली आपको नहीं भेजी। मतलब कि हम इतना ट्राई करते हैं कि उनकी शादी हो जाए, पर कभी ना कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है कि शादी हो ही नहीं पाए। ऐसा पर कोई उपाय है कि इस तरह से कई लोग आपको अभी सुन और देख रहे होंगे और 100% हर जानना चीज का चाह रहे हैं। उपाय है। मैं अभी यहाँ जब आपके पास आ रहा था, रास्ते में मुझे एक बहुत प्रिय मेरे क्लाइंट है, वो महाराष्ट्र में रहते, उन बेचारे की एक बहुत प्यारी सी बेटी है, और उसके बाद 8 साल से वो प्रयास कर रहे थे, उनके बच्चा नहीं हो रहा। पूरी मेडिकल साइंस ने बोल दिया था नहीं होगा, आईवीएफ के थ्रू भी नहीं होगा, और अभी उनका एक पुत्र का जन्म हुआ है। और वही बात कर रहे थे, उनके पुत्र का नाम रखने की बात हो रही थी, और मैंने उनके पुत्र का नाम दैविक बताया, और मैंने बोला ये बहुत प्रिय नाम है और इसको रखिए। बहुत सारे लोग बहुत गलत डराते हैं, और आप पूछेंगे लोगों से जो हमारे से जुड़े हैं, आपको खुद आप पे एक्सपीरियंस है, हमने कौन सी अंगूठी बनाई, हमने कौन से तंत्र करवाए। अरे कोई घर में कमी है, थोड़ा सा वो करवा दिया, कुछ उपचार बता दिया कि आप ये मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। वैदिक संविधान में हर एक चीज मुमकिन है। इस पूरे एस्ट्रोलॉजी, जिसको आप ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, इसका क्यों निर्माण होगा, इसको क्यों लिखा गया हो, इसका पर्पस क्या? एक सॉल्यूशन देना है। इतने सालों के बाद ये साइंटिस्ट बैठ के बता रहे हैं कि मार्स और एनर्जी में क्या रिलेशन है। हमारे धर्म को देखो, है ना, एक आत्मा होती है जो मास में कन्वर्ट होती है। एक आत्मा, हमारा मानना यह है, एक शरीर में एक आत्मा आती है, शरीर एक मास है, आत्मा एक एनर्जी है। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। ये सनातन धर्म में वैसे हर जगह होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अब वो आत्मा माने नहीं माने, लेकिन हमारा धर्म तो मानता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है मालूम है? हमारा मास वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब हमारा यहाँ सनातन धर्म में किसी की मृत्यु होती है, अच्छा हम उसको जलाते हैं, जब प्रवाह करते हैं, तो वापस एनर्जी में बदलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, शायद मुझे नहीं पूछनी चाहिए, पर मैं चाहता हूँ आज हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये बात मुझे बताएं। 2-3 दिन पहले मैं कहीं क्लब में था, तो मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही परेशान था, मतलब मैं ड्रिंक विंक तो करता नहीं हूँ, वैसे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए, और मतलब एक दोस्त थी और उसके साथ एक और था, कोई उसी कोई फ्रेंड थे। तो मैंने बोला कुछ खा लो, तो मैं वर्कआउट करके गया था, मैं फिश खा रहा था, क्योंकि मैं फिश नहीं खाते, मुझे कान्हा जी सुलाने हैं घर पे। मैं कितने बजे सुलाते हो आप उनको? कह रहे मैं 8 बजे सुला देता हूँ। अभी क्या टाइम हो गया? अभी 10 बजे हैं।
मतलब आप यहाँ बैठे क्यों, आप सुलाह होना चाहते हैं, पर वो वहाँ का वेदर, वहाँ की चीजें इंजॉय कर रहे हैं। मैं वाला घर पे कोने कह रहे मेरे हस्बैंड है, मैं वाला आप उनको बोल दो वो सुला देंगे, कह रहे वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो क्या जिस घर में ड्रिंक करते हैं लोग, जिस घर में मांस मच्छी खाई जाती है, क्या उस घर में कान्हा जी रखे जा सकते? देखो कहीं पे भी हम अगर सारी वैदिक प्रक्रियाओं को देखते हुए चले, हमें घर में कहीं पे भी मंदिर बनाने की इजाजत ही नहीं है। मंदिर का मतलब समझे जहाँ आप ईश्वर का वास कर रहे हैं, ठीक है। ना, वहाँ की एक अलग परंपराएं हैं। तो मंदिर कभी भी, अब आज फ्लैट का कल्चर हो गया है, लोग अपनी इंडिपेंडेंट कोठीज बनाने लग गए और वहां पे किसी एक फ्लोर पे किसी एक रूम में मंदिर बना रहे थे। ये कभी प्रथा रही नहीं है हमारे यहाँ। और अगर ये प्रथा आपने बनाई भी है तो वो एक सेपरेट वे में आप बनाइए, जहाँ पे क्लोजर दीजिए। सुबह जब आप उद्यापन करते हैं उसके बाद एक शाम को सुलाने की प्रक्रिया को भी रखिए, और व्यवस्था तो यही रखिए कि उस पर्टिकुलर रीजन में हाँ अपने परमात्मा का वास रखा हुआ है, वहाँ कुछ कुछ भी इस किस्म का कार्य ना हो। अन्यथा इस पे बहुत सारी डिबेट है, क्योंकि डिबेट ये भी है कि अगर हम परंपराओं की बात करते हैं, अगर हम धर्म की बात करते हैं, तो ये भी माना जाता है कि सनातन धर्म में मैक्सिमम ऐसी पूजाएं हुई हैं और होती आई हैं, आज भी हो रही हैं, जहां हम बलि देते हैं, है ना। तो बलि हम देंगे तो बलि किसी न किसी जीवित पशु की ही देंगे, है ना, और फिर वो मांस में ही कन्वर्ट होगा। और अगर हम इसमें कुछ देवगणों की भी बात करें और कुछ ऐसे रूपों की भी बात करें, जहाँ महादेव की भी, काल भैरव की बात आती है, माँ काली के बहुत सारे योनि की बात आती है, तो वहां पे हम शराब का भी वो देखते हैं। अगर हम महाभारत के भी एक अध्याय को देखते हैं, जहाँ पे जब हम देखते हैं कि यादव नगरी कैसे उनका समापन कैसे हुआ था, तो हमने वहाँ ये भी देखा था कि वो होने के पहले वहाँ पे एक गाइडलाइंस निकली थी कि शराब का बैन हो गया है ना। तो आप शराब टेरिटरी में नहीं पी सकते। लोग क्या करते थे, बाहर जाके अपना, जैसे अब गुजरात में बंद है तो गुजरात के लोग बाहर आ जाएंगे, बिहार में बंद है तो बाहर चले जाएंगे, तो वो बाहर जाते थे। और वहां पे ये कांड हुआ, जो झगड़ा हुआ, और उसके बाद यादव कुल का नाश हुआ। तो लेकिन अगर हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे तो बहुत विवादित चर्चाएं हैं, तो मैं इनसे दूर रहना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि देखो, प्रभु जिस रूप में देखोगे वैसे ही मिलेंगे। महादेव को हमेशा त्रिशूल में देखने का ही शौक है, सांप के साथ ही देखते हैं आप कि ये उनके गले में सांप है। उनका कभी प्यार वाला रूप भी देखो, है ना। तो हमेशा इन विवादित चर्चाओं में घुसने से अच्छा, कितना कुछ मिल सकता है इसके अंदर से, उसको निचोड़ो। माँ दुर्गा की पूजा होती है, नवरात्रे होती है, हमारे यहाँ 9 दिन का व्रत होता है। 9वीं में हम उद्यापन करते हैं, 9वीं के दिन हम कंजक। तो यही चीज बंगाल में इतनी अच्छी प्रथा है, लेकिन वहाँ व्रत का कोई सिस्टम नहीं, वहाँ तो भोग ही मांस का चलता है ना। तो अब हम उन्हें गलत थोड़ी बोल सकते हैं, है तो वो भी सनातनी। अगर हम पूरे हिंदुस्तान को पूरे मैप में देखें, इंडिया के स्केल पे, तो सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है? वही मना जाती। बंगाल में ही मनाई जाती है। सिखाई हमें दुर्गा पूजा बंगाल ने, राइट। है ना। तो हम बहुत जगह अपने आप को ये मानेंगे कि हमें बहुत ज्यादा मिसगाइडेड किया गया है, लेकिन वो मिसगाइड होने के बावजूद भी अगर हम आवाज उठाएंगे तो लोग इसको एक विवादित चर्चाओं में बदल देंगे। आप कभी साउथ इंडिया जाइए, आप केरला जाइए, आप चेन्नई जाइए, तमिलनाडु जाइए, आप वहां के कोई भी एक मंदिर देखिए जो मोहल्ले का मंदिर है, अद्भुत बना हुआ है। सालों साल पुराना। और बहुत हाँ। सुंदर सुंदर कला होती है वहाँ पे। अरे बहुत ही ऐसी जबरदस्त है, जिसको आप कला बोल रहे हैं वो शास्त्र है असल में। कि द्वार पे कौन होंगे, मध्य भाग में कौन होंगे, पीछे कौन होंगे, जो प्रतिमा है, जिन देवी देवताओं की स्थापना है उनके आसपास कौन होंगे, कैसे यंत्र होंगे। आप ऐसा कोई मंदिर नहीं देखेंगे साउथ में जहाँ यंत्र नहीं लगे हो। हमारे यहाँ तो क्या है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हमारे, मैं तो खुद अच्छा, यहाँ का हूँ, ये- हमने खुद बहुत सहायक रहा हूँ, लेकिन अब बनना है तो जैसे बनना है। हमारे पास ना वैसे कलाकार है ना वैसे कृतिकार है कि जो बना दे। बहुत ज्यादा हम लोग भटक से गए, और भटक ऐसे गए हैं कि अब वो रास्ता ऐसा ही है कि मैं तो यही बोलूंगा, प्रभु का नाम लीजिए और एक ही नाम लीजिए, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलते रहिए। बाकी कोई भी ज्ञान नहीं, उसको भूल जाइए। आप बताओ, जब आपकी समस्या थी, ये रो पड़ी थी, मैंने इनको बस यही बोला था कि रात भर श्री राम का नाम लिया करो। इससे पावरफुल कोई नाम, कोई रेमेडी है ही नहीं, कोई ज्योतिष है ही नहीं, ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं है जो इससे ज्यादा पावरफुल हो। अरे सोशल मीडिया के दौर में अब सही गलत पहचाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं डर के रूप में बेचा भी जा रहा है। डर के ही रूप में बेचा जा रहा है। एग्जैक्टली कहते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए तो ये होगा, ये कर लीजिए तो ये होगा। देखो, इसको इंसान कैसे पहचाने? बहुत सिंपल है, एक चीज को समझो। अभी मैंने क्या बताया, 12 घर, उनका क्या काम होता है। अब किसी का विवाह नहीं हो रहा है,
कोई बोले जाके नारियल बांधो, जाके उल्टे टंग जाओ, जा परिक्रमा करा किसी पहाड़ की, उससे नहीं होगा। आपको देखना 7वां घर ही होगा अपना, जो पार्टनर का घर है। आपकी कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा अगर 7वें घर के लॉर्ड, सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड की चल रही है तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, अन्यथा कोई नहीं बना सकता। अब बनाने की बात जो हमारे रोल की आती है, जब ये माइक्रो मिनट्स की, माइक्रो वेरी स्मॉल डेज, 2 दिन की, 1 दिन की दशा पीरियड आ रही है, हम उसमें कैसे ट्रिगर कर दें, किन मंत्रों के द्वारा हम उसको इनहेंस कर दें, वहां हम ट्रिगर कर लेते हैं। बाकी अगर कोई बोलता है आपने मुझे देखा अंगूठी पहनते हुए, हाँ, मैं खुद नहीं पहनता, आप लोग को पहनाई कभी? आप नहीं पहना। सजेस्ट आज तक मेरे किसी क्लाइंट ने नहीं पहनी है। लाखों की अंगूठी पहना देते, लाखों की पूजा करवा देते, मैं पूजा सारी आप लोग से ही करवाता था, है ना। हद से हद क्या है, आप एक पुरोहित को बुला लेते थे जिसको नोट्स भेजे हुए ये पढ़ना है, वही दक्षिणा के नाम पे उनको आपने 1100 रुपए दे दिए, दैट्स इट। कोई ना लाखों की पूजा होती है, ना कोई पत्थर की जरूरत होती, एक नॉर्मल डिसिप्लिन होता है। विवाह में कोई दिक्कत है तो क्या करना है, एक बार बताओ, किसी को मान लो विवाह में दिक्कत आई गई, अब वो जीतेगा या हारेगा? तो 7th हाउस वाइफ है, 6th हाउस लॉस ऑफ वाइफ और डिस्प्यूट है। 7-6 जब एक्टिवेट होगा कुंडली में तो ऐसी अवस्था आ जाएगी। अब वो जीतेगा या हारेगा, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय 11वां या 12वां भाव लेगा। अगर 11वां भाव एक्टिवेट कर देंगे तो वो जीत जाएगा, 12वां एक्टिवेट कर देंगे तो वो हार जाएगा। अगर 12वां एक्टिवेट हुआ है और हारने वाला, 12वें का दान करवा दो। मेरे को आपसे पूछना था, शादी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आ गई कि ना बहुत सारी ऐसी लेडीज चाहती है कि अपने पति को वश में कर ले, तो ऐसा कोई मतलब उपाय है कि जिसमें हम अपने देखो पति को ऐसा वश इस कर सकते हैं? दुनिया में कोई किसी को वश में नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप अपने हस्बैंड की कुंडली देखते हो, 2 चीजें हैं, कि आप अपनी देखते हो कि अपने हस्बैंड की देखते हो। जब आप अपने हस्बैंड की कुंडली देखते हो, उसके 7th हाउस को देखो, वहां राशि कौन सी है और उसका स्वामी कौन सा है। पर यहाँ तो 2-2 है। एक सेकंड, मैं दोनों की बता रहा हूं। अब उस पे चर्चा होगी। अगर हम फर्स्ट वाइफ की बात कर रहे हैं तो अलग है, सेकंड की बात कर रहे हैं तो अलग है। जब हम फर्स्ट की बात करेंगे तो हम 7th हाउस देखेंगे, जब सेकंड की बात करेंगे तो हम 9th हाउस देखेंगे। तो हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, हम वहां के लॉर्ड को देखेंगे। मान लीजिए कि इनका लॉर्ड 7वें घर का बुध है। अब बुध एग्जॉल्ट करता है अपने ही साइन, जिसका रंग है हरा। तो आप हरा अगर बुधवार को पहनने लग जाओगे मैंने आज हरा ही पहने ऐसे तो देखा। तो ये आपके बस में आ जाएगी। मैं पूरा वश में हूँ, ये और किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि जबकि आज ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो देखो हमारे बिल्कुल वश में है, बट मैंने ना बहुत सारी ऐसी रील्स देखी है कि तुम घर पे ये उपाय करो तो पति वश में हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, वही था मतलब। मुझे एक बात कॉमन सेंस बताओ, बिल्कुल आराम से बैठ के बताते हैं। यहाँ इतने सारे लोग टीम में बैठे हैं ना। अब मान लो एक व्यक्ति तो है कि जो आए कि भाई मुझे इससे प्रेम हो गया, मैं इसको वश में वश में करना करना चाहता चाहता हूँ। हूँ। एक आदमी ऐसा भी हो सकता है, भाई मैं जो पैसे मांग लो मैं उसको वश में करना चाहता हूँ। अब वो कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई हॉलीवुड, क्या संभव है? नहीं है। नहीं, लेकिन सामने अगर आप किसी पंडित के यहाँ जाओ, बोलो मैं करवा देता हूँ, ये पूजा कर ले तू, सही 2 लाख रुपए ला, मैं पूजा करा, राइट। मैं वशीकरण कर। इससे बड़ा फरेब तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, अगर तुम किसी को वश में कर सकते होते, किसी में भी ये क्षमता होती, तो किस किस को वश करके आज तो देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो पहले खुद बनता, बाकी और काम करवाता। ये पूरा का पूरा फरेब जाल है, सब इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में पैदा हुआ। एक मनुष्य को वो स्वयं वश में कर ले तो उसको जीता हुआ कहते हैं, कि वो जीत गया। मेडिटेशन का मतलब मालूम है आपको? ध्यान, जहां से गौतम बुद्ध का नाम आया है ना, सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, अपने ऊपर काबू पा लिया, अपने आप को जीत लिया, अपने आप को हासिल कर लिया। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि आप आज को, अभी को समझ पाओ, इस पे कंट्रोल कर पाओ। जो बीत गया वो तुम्हारा नहीं था, जो आने वाला है उस पे तुम्हारा कोई काबू नहीं है। जो आज है वो तुम्हारे हाथ में, जो अभी हो रहा है वो तुम्हारे हाथ में। अगर तुम उस पे काबू पा लोगे, तुम सिद्धार्थ से गौतम बन जाओगे, तुम बुद्ध कहलाओगे। अभी मतलब क्या चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ मतलब कि कोई भी इंसान 4 महीने पहले आप उसको देखोगे कुछ और, अचानक से कोई धर्म की तरफ जाओ अच्छी बात है, पर कोई बाबा बन जा रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है। कल तक वही आदमी दारू शराब पी रहा था और आज वो हर घर घर जाके सबका सोल्यूशन करके दिखा रहा है, तो ये कितना सच है? देखो ये 100% गलत है। पहला तो समझो बाबागिरी क्या होती, ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष एक साइंस है ना, साइंस एक साइंटिफिक आदमी करता है। हमारे यहाँ ज्योतिष ईश्वर से रिलेट करती है, तो जो आदमी धर्म के बारे में ज्ञान रखे और इस साइंस के बारे में ज्ञान रखे वो इसको कर सकता है।
उसको एक माथे पे टीका लगा के 10 माला पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो उस चीज का अधीन है तो उसकी विद्या कमजोर है कि उसको शो ऑफ करना पड़ता है। और बाकी जो ये आप सिस्टम देख रहे हो, ये तो क्या आते जाते हैं हर मौसम में। क्या है, जब बारिश होती है तो कुछ मच्छर उगाते हैं और फिर चले जाते हैं। कल तो मैंने एक रील ऐसी देखी थी कि कोई यहीं पंजाब की साइड है और वो कहता है मेरे अंदर माता आती है, और वो क्या कर रहा है, काली माँ की फोटो लगी हुई है सामने और वो प्लेट में ना चावल और चिकन लेके आ रहा है और वो भोग लगा रहा है रील में। एक बात बताओ, माँ काली स्वयं आ गई, हम्म, देवी हम्म। दिव्य शक्ति आ गई, माँ का परम रूप आ गया। अब वो प्लेट में चाहे जो भी खिला रहा है उससे बातें आगे, तो उसने किया क्या? वो आपका उपाय करवाएगा या वो उनको बोलेगा माता काम करो, मुझे वो बना दो, ट्रम्प बना दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, आरबीआई मेरे घर में लगवा दो, उसकी तिजोरी यहाँ भिजवा दो, कि वो आपको बोलेगा कि आपके घर की समस्या सही हो? है? आप एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी दिव्य शक्ति आप में आ जाए, आप देवता बन जाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो क्या ना कि मुझे लगता है ऐसी चीजें होती नहीं है, अगर आ भी जाती है तो उसको तो सृष्टि का भलाई करना है ना, वो तो सिर्फ एक जगह बैठ के एक करेगा। बात तो वो अब शेयरिंग थोड़ी मांग, वो शेयरिंग भी मांग रहा था, एक बंदे से कह रहा था अगर ये तेरा हो गया तो माता रानी का कितना शेयर रखेगा, कितना परसेंट देगा, ये बातें चल रही थी। मैं वो जब माँ ही आ गई है, स्वयं देवी आ गई है, शक्ति आ गई, प्रकृति आ गई है तुम्हारे पास, और उसके बाद तुम बोल रहे हो अगर हो जाए। अरे माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाता है ना, उतना काफी नहीं था। सपनों में अगर दर्शन हो जाए ना, तो काम हो जाएगा, तथास्तु है। और जो व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि मुझ में आ गई है, उसको तो पकड़ के मेरे पास ले आया करो। अरे बहुत सारे लोग अब किन किन को लाएंगे हम। मैं माँ की बहुत सेवा करूंगा। नहीं, हम भी सेवा चाहते हैं करना, पर क्या है ना, अब तो घर घर में माता आ रही है ना भाई साहब, कहाँ कहाँ से लाएंगे हम। ये क्या है, 40 साल पहले भी चलता था, बीच में बंद हो गया, ट्रेंड चेंज होता है, उसके बाद क्या होता है कि वापस से आदमी उस ट्रेंड में चला जाता है। तो अब फिर दिव्य शक्ति लोगों में आने वाली है। अब तो क्या है कि काली और कल की दोनों ही पैदा होंगे, है ना, घोड़े पे भी आएंगे, तलवारें भी चलेंगी। तो अब वो ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि हम लोग धर्म के प्रति थोड़े से समर्पित हो रहे हैं, तो अधर्मी लोग भी आएंगे, क्योंकि हमेशा प्रोटोन पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो यहाँ जहाँ शुद्ध है वहाँ शुद्ध लोग भी आएंगे ही आएंगे, उनको हमें ही झेलना है। उनको लेकिन झेलना कैसे? अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए ये समझना है कि भाई देवी देवता, वो दिव्य शक्ति अगर उसमें आ गई, तो यहाँ बैठ के, गांव में बैठ के, शहर में बैठ के, ये 5,000 50,000 1 लाख रुपए के लिए थोड़ी काम कर रहा होगा। अच्छा, एक सवाल मान इसलिए है मतलब एक सवाल है मेरा, जी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि घर में ना कान्हा जी हैं, हमारे घर में भी है कान्हा जी, जी और हम टाइम पे सुलाते हैं, टाइम पे खिलाते हैं, सब चीजें कर रहे हैं। पर मैंने ऐसी जगहों पे भी देखे कान्हा जी जहां पर ये लगा लो कि आपकी सास को रोटी नहीं मिल रही, उसको तुम सुना रहे हो, डांट रहे हो, चीजें कर रहे हो, पर कान्हा जी को टाइम पे खाना खिलाते हो, सुलाते हो, पिलाते हो, कपड़े लेके आते हो, पर जो घर के बड़े बूढ़े हो उनकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। ये कितना ठीक है? कर्म गलत होंगे तो फल गलत होगा। तो लोगों तो ऐसा लगता है ना कि हम कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं तो हम आप फल किसी की भी सेवा करेंगे वो स्वीकार हो ही नहीं सकते, कर्म के अधीन है। हाँ जी, पूरी श्रीमद् भगवत एक ही चीज पे आधारित है, वो है आपका कर्म। वो सेवा भाव नहीं है, वो तुम किसकी सेवा करोगे वो नहीं सिखाते। वहां पे वो धर्म सिखाते हैं अर्जुन को कि मार दे अपने भाई को, मार दे अपने गुरु को, लेकिन कर्म कर और सही कर्म कर। अच्छा, जो धर्म की स्थापना करे वो कर्म कर। प्रभु की मूर्ति घर में रख के उनको खिला पिला के वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होगा, अगर अपने घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं करो। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचो, है ना? आज आप आए हो और कल सुबह हमारे घर में 9 बजे गीता जी आई हैं, और हमने एक टारगेट लिया था वर्षा ने, मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाते हैं बच्चे, इनको तो मैं कभी चाय के लिए भी नहीं उठाता, तो हमने बोला वर्षा कि हमारे दिन की शुरुआत भगवत गीता पढ़ के होनी चाहिए। सौभाग्य है मेरा कि उनके आगमन के बाद आपका आगमन। मेरा आगमन सौभाग्य है मेरा। अच्छा, कोई एक ऐसा किस्सा सुनाओ कि ये चमत्कार हुआ है, कि हर चीज तो देखो सृष्टि की है। चमत्कार अगर देखना चाहोगे ना, तो अंधविश्वास में नहीं देखो, चमत्कार देखना है, एस्ट्रोलॉजिकली देखना है। तो मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति बड़े गरीब खानदान में पैदा हुए, बहुत ही गरीब, खाने को पैसा नहीं था। कुंडली के अनुसार, जैसे मैंने अभी बताया भाव का क्या खेल होता है, तीसरा भाव बहुत बलवान था। एक समय आया कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तीसरा भाव बहुत बलवान था, बोले नहीं मैं बचा लूंगा, बचा लूंगा, बचा लूंगा। तीसरा भाव आपकी उस आत्मविश्वास का होता है कि आप कर दिखाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, वो होता है तीसरा भाव। तो पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि अगर तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मर जाएगी।
वो लेके भागे। उनका गांव जो था, बेचारे गरीब थे, जैसे वो ठेला रेहड़ी गाड़ी होती है उस पे लेके गए। पहाड़ था, पहाड़ क्रॉस करते करते रास्ते में उनकी पत्नी ने देह त्याग दिया। अब सोचो करेजियस आदमी क्या करे। उसने तो कसम खाई थी कि मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा। वो वापस आए, उनका संस्कार किया। संस्कार करने का जब अस्थि प्रवाह की, बाजार गए, छेनी हथौड़ी खरीदी पहाड़ तोड़ने के लिए। और पहाड़ तोड़ने बैठ गया। बैठा रहा, करते रहे। लोगों ने पागल कहा, मौसम बदले, लेकिन कर दिखाया। मांझी नाम है उनका, मूवी सिनेमा भी बनी है उनकी, हाँ देखिए मैंने। है ना। लोग उनको पागल कहते थे। ये तीसरा भाव है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा, ग्रीट करने से पहले अक्सर कई लोग राम राम भाई साहब, या फिर जैसे आप आए तो आपने ओम नमः शिवाय बोला, तो हमारे मुंह से भी वही निकला ओम नमः शिवाय। इसका क्या एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? क्या है कि मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भक्त हूँ। मैं अपने आप को उस श्रेणी में लाना चाहता हूँ कि मैं कम से कम भक्त की श्रेणी में आ जाऊँ। मेरा नाम भी लेंगे तो प्रभु का नाम आएगा, और मुझसे जब मिलेंगे तो प्रभु का नाम आए। जितना ज्यादा आए मैं उतना सौभाग्य मानूंगा अपना। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आप किसी से भी मिलते हैं और सामने वाला आपको राम राम बोलता है, उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये सिग्निफिकेंस अगर समझ लो तो जीवन की तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म है। सर, फिलहाल देश भर में पर्व मनाया जा रहा है जिसे कुंभ कहते हैं, और करोड़ों का सैलाब वहां पे उमड़ा हुआ है। वर्ल्ड विजय मतलब ये तो बहुत ही महापर्व है। पर्व नहीं, महापर्व है। ये हमारे जैसी जनरेशन के लिए एक ऐसा अवसर है जो सनातन धर्म के लिए, मतलब पता नहीं अब आगे कब इतने लोग एक साथ एकजुट होंगे और धर्म की स्थापना वापस करेंगे। बहुत ही महापवित्र, बहुत बड़ा पर्व है ये। किन लोगों को इसका फायदा होगा? सबको फायदा होगा। देखिए कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ क्या बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, वहां के जो अमृत की 4 बूंदें अलग अलग जगह पे गिरी थी, उसमें से एक प्रयागराज में गिरी थी। और प्रयागराज अगर आप नाम ही समझते हैं तो चारों प्रयाग मतलब राज, जो राजा है इन सब का, जहाँ त्रिवेणी है, यहाँ माँ सरस्वती का खुद विराजमान है, वो जो 8000 साल पहले साइंटिफिकली अगर आप एएसआई से पूछेंगे और जीएसआई से पूछेंगे तो बोलते हैं कि 8000 साल पहले माँ सरस्वती लुप्त हो गई, है नहीं। लेकिन त्रिवेणी में हम बोलते हैं कि माँ सरस्वती है, जमीन से निकलती हैं और आती हैं। तो बहुत ही पवित्र चीज है। और इतने सारे साधु महात्मा, देखो एक लॉजिक को जब हम समझते हैं, जहाँ सारे लोग एक अच्छी श्रद्धा से जुड़ते हैं, है ना, और एक अच्छी मन में धारणा रखते हैं, तो हम एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स को चेंज कर सकते हैं, हम एटम्स को चेंज कर सकते हैं। और करोड़ों के हिसाब से साधु महात्मा है जिनके ना आपको दर्शन करने का भी अवसर नहीं मिलेगा, जो आते नहीं है। मस्ट गो प्लेस है। मैं तो गया हूँ, अभी फिर जाऊंगा। तो आप जब भी प्रयागराज जाएंगे आप अपने 8th हाउस को ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। 8वें घर से जुड़ा हुआ ये अगला सवाल है, जी, क्या हम अपनी कुंडली से डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि हमें इस चीज की थोड़ी पाबंदियां, तो थोड़ी लिमिटेशन भी है ना। तो ये जो ज्ञान है इसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं जिन चीजों को हम लोग नहीं डिकोड करते और ना उन पक्षों में हम लोग देखना पसंद करते हैं ना। बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हैं जो बहुत एक्यूरेसी से इन चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन वहां तक जाने की अनुमति नहीं। और सत्य मानिए तो ये हमारी ना हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि आप किसी और की कीजिएगा तो फिर आप अपने नियर एंड डियर पे आइएगा, फिर कभी अपनी पे आइए, तो ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। तो सर ये बताइए मुझे, मैं सुनता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, अगर घर की औरत खुश है ना तो आपके पास सब कुछ है, अगर वो परेशान है तो आप जीरो हो, ये कितना सच है? 100% सत्य है ना। स्वयं परमात्मा प्रभु शिव ने जब ये माना है कि बिना माँ के वो अधूरे, और हम सृष्टि के क्रिएटर मानते हैं, उनको महादेव मानते हैं। श्री राम जी ने क्या युद्ध किया वो सबको पता है, जिसने रामायण का अध्ययन किया उस तरह के लिए। परम शक्ति माँ है, माँ दुर्गा की बात कीजिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर घर की औरत सुख नहीं है तो आपको जिंदगी में कुछ कभी हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी ज्योतिष की रेमेडी है। आप स्त्री को सुख रखिए, आपका सुख स्ट्रांग होगा। सर, यहाँ तो जीता जागता एग्जाम्पल। आप तो स्क्वायर रूट पे बैठ लो। वैसे सुबह उठ के पहले इनके पैर छूता हूँ हाँ? और फिर आंख बंद करता हूँ कि भाई सब कुछ कुशल मंगल हो। आज आपका शुक्र आपका सैटर्न दोनों एग्जॉल्टेड। तो ये अनुभव जो आप कर रहे हैं, ये जो प्राप्ति है, ये कामयाबी है, ये इन्हीं की देन। अच्छा, मैं ये भी सुनता हूँ कई बार लोगों से कि यार हमसे एक नहीं संभाली जाती, तुम दो दो संभालते हो। तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई देखो मैं नहीं संभालता इनको, ये मुझे संभालते हैं। हाँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कई बार कि भाई मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूँ, मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, मेरे घर में बच्चे हैं, बीवी है और सुकून की जिंदगी चल रही है। ये क्या राशि में लिखा होता है या फिर हमारे जो
देखो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। अब इस चीज को अगर हम 40 साल पहले भी चले जाए, 50-60 साल पहले भी चले जाए, और राजा महाराजाओं की जो जनरेशन आ रही थी, खाली वहां की बातें कर ले तो वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 शादियों की फैसिलिटी था। हमारी आजादी के पहले ऐसा बहुत कुछ था, है ना। उसके बाद कानून बना, हिंदू मैरिज एक्ट बना, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, है ना। तो हमने एक डिफरेंट डिसिप्लिन, एक एटमॉस्फेयर को अपनाया। नहीं तो ऐसी चीजें तो देखो पहले भी होती थी, है ना। अब ये आदमी का समर्पण, एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का समर्पण है, और दूसरे व्यक्ति का accept- मुझे जैसे कि ना बहुत सारे लोग ये बोलते तू पॉलीगैमी को प्रमोट करता है। चलो भाई मैंने शादी की 5-7 साल से, ये पूरा बॉलीवुड शादियों से भरा हुआ है, इनका जिक्र क्यों नहीं करता कोई? देखो आप सबका करते हैं, सेलिब्रिटी जिसने जो किया है वो उस चीज को अपने हिसाब से देखता है। अब फर्क क्या होता है, ये हर एक जगह है। अगर कोई बड़ा ऊपर पहुंचा हुआ सक्सेसफुल आदमी कोई चीज करता है तो उसको लोग ट्रेंड मानते हैं। अगर कोई नीचे से ऊपर जाता हुआ आदमी उसको करता है, उसका बहिष्कार करते हैं, उसको पुल डाउन करते हैं, उसको ऊपर नहीं बढ़ने देते। अच्छा, मैं इन चीजों को भी नहीं मानता। जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ भाई वाह, उसका रास्ता है यार, काम है उसका। कैसे बिल्ली, चूहा, हाथी कोई रास्ता काट जाए, आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाइए, आप कभी गुवाहाटी जाइए, है ना। गुवाहाटी में हाथी ऐसे ही घूमते रहते हैं। वहाँ फौजी बड़े अच्छे कंट्रोलमेंट एरिया बने हुए हैं। मैं गया वहाँ, रुका, वहाँ कितने बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, बीच में आके हाथी खड़े हो जाते हैं। तो अब हाथी आ गया, जब बिल्ली से कुछ हो सकता है तो हाथी से तो बहुत बड़ा मास है उसका। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ 2 दिन तक नहीं रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो ऐसे ये सब वहम, जब तक डराओगे नहीं तब तक सामान बेचोगे कैसे। अब ये बताइए कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं पिछले 8-10 साल से यूनिवर्स, मतलब जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो ऊपर वाले से जो चीजें मांग के वो मुझे मिल रही है ना, पॉजिटिव सोचा मैंने, कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं अपने बारे में, कभी नहीं सोचा मैंने, वही हुआ है। तो ये क्या हमारा यूनिवर्स सुनता है, ऊपर वाला सुनता है हमें, या फिर ये भी भविष्य में होना होता है उससे पहले में पता लग जाता है? देखो एक संकल्प जिसको बोलते हैं, एक निश्चय जिसको बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग होती है ना। इंसान एक बार जो चीज बोल लेता है, जो संकल्प कर लेता है, जिसको मैनिफेस्ट करता रहता है, साइंटिफिकली भी ये माना गया है कि उसका असर दिखता है। हमने साइंस में ऐसी बहुत सारी रिसर्च है, जिसको रिसर्च गेट पे जाके चेक करेंगे कि 20 लोग बीमार हैं, 10 को दवाई दी और 10 को कैप्सूल में खाली ऐसे ही नॉर्मल सॉल्ट डाल के दे दिया और बोला बहुत स्ट्रांग दवाई दी। लेकिन क्योंकि उसने बिलीव किया, सोचा। कि मैं बहुत स्ट्रांग दवाई खा रहा हूँ तो वो ठीक हो गया, जाऊंगा। और ठीक हुआ भी। तो उसी प्रकार से जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन ध्वनियों से रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि साइंस को समझो, अगर हम साइंस को बहुत डीपली डिकोड करते हैं तो मेडिटेशन की पावर क्या है, कि आप अपने दिमाग को सेल्फ करंट स्टेट पे वहां इतने इन डीप लेके जाओ, इतने डीबी पे लेके जाओ, ये मेगा हर्ट्ज होता है हमारे दिमाग की कैलकुलेशन का, कि आप एटम से रिलेट कर पाओ। एटम्स जिससे सारे संसार हो गए, जब आप रिलेट कर पाओगे तो यू विल योरसेल्फ बिकम अ क्रिएटर। तो आप जैसे पहले ऋषि मुनियों को देखते थे, या आपने किताबों में पढ़ा है कि किसी ने किसी की तपस्या की और किसी ने किसी को वरदान दे दिया, तो बोला ही तो था। बोला ही था, हो गया ना। इस किस्म से बहुत सारी चीजें होती है। तो सर मैं ये एक चीज जनरली पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई इंसान है वो अपने रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहा है, क्या ज्योतिष विद्या से उसका पता लगा सकते? तुरंत पता लगा सकते हैं। बहुत सारे देखो ऐसे कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल भारनी नक्षत्र। अच्छा देखो, अब ये आप अपने पे नहीं लीजिए, आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे भारनी नक्षत्र है, ये एक नक्षत्र है जो आप कहीं ना कहीं फीटिंग में चाहता है। जब 7th लॉर्ड इसमें होता है पता लग जाता है। इसको और भी तरीकों से पता किया जा सकता है ना। भारनी नक्षत्र है, आप उसका एक पर्टिकुलर मंत्र है, आप उसको बोलिए, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होगी जहां आपकी कोई जॉइंट हस्बैंड वाइफ की फोटो है वो टूटने लग जाए, खराब हो जाए, कोई पानी में गिर जाए, कोई डिफरेंट कोई ना कोई सिम्टम्स आपको मतलब पता लग जाएगा। 100% पता लग जाता है। और इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत अच्छे से साउथ वेस्ट में अपने पता कर सकते हैं। जिसको डाउट हो रहा है कि अगर उसके घर में कोई हस्बैंड वाइफ में कोई भी एक पार्टनर चीटिंग चीट कर रहा है, तो साउथ वेस्ट में देखेगा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा उसके घर में, साउथ वेस्ट में उसके कोई सेप्टिक टैंक हो सकता है, साउथ वेस्ट में उसके घर में कोई डस्टबिन टाइप का, जो कचरे का या कोई नेगेटिव वे में जिस चीज को मानते हो वो हो सकता है। ये बहुत इजीली आदमी फाइंड कर सकता है, और इसके घर में होगा वहाँ कहीं ना कहीं ये सिम्टम दिखेंगे। और उन लड़कों को कैसे पहचाने जो अक्सर लड़कियों को मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा वाले
वादे करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। देखिए उनको पहचानने के लिए तो पहले अपनी कुंडली देखनी होगी। पहला ये देखना होगा कि आप वैसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रही हम्म। है ना, कि आपकी चाह राहु की तरफ क्यों जा रही है। जहाँ बात होती है चांद तारे की तो वहां राहु ही आता है, कि जिसके पास कोई लिमिट नहीं। आप इस चीज को समझो, आप केतु हो और आप राहु की तरफ जा रहे हो, कि ये दो एनर्जीज ना अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो आप हल्का सा धर्म से परे हटो, जितनी किताबें पढ़ते हो, जितना स्पिरिचुअल हो रहे हो, 2 दिन 4 दिन के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो, आपको पता लग जाएगा वो चांद तारे लाएगा या चांदनी चौक ले जाएगा। हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? कि आप अरमान से बहुत प्यार करते हैं और ज्यादा करते रहिए। थैंक यू जी। आप सबके साथ में हो, अरमान के साथ भी मैं हूँ। खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस। ओम नमः शिवाय। और आप भी जाते जाते अगर कोई शिवा अमित खन्ना से आपका सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, आने वाले वीडियो में किस तरह से आपको और इन्फॉर्मेटिव हम आप तक पहुंचा पाए, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बात, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव परेशानियां बहुत सारी हैं, तो भाई हमारे सर बैठे हैं, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है बायो में है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना सोल्यूशन पूछ सकते हैं। नमस्ते।